हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वॉइस चेंज में, जिसमें कि मेरा क्लास जो है वॉइस चेंज का चल रहा है। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, उसी में से मैं लेकर आया हूं आज आप लोगों के लिए। जो पीछे का 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था, जो सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको सबसे पहले मैं चल रहा हूँ आप लोगों को सॉल्व कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आगे क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसको आप लोग देख लीजिए। अगर बनाए होंगे तो नोटबुक निकालिए और उसको वीडियो चलाने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको पहले सबसे पहले क्वेश्चन को निकाल लीजिए और उसके बाद बनाना शुरू कीजिए। जैसे ही मैं बना देता हूँ उससे आप लोग मैच कर लीजिए कि कितना आप लोग सही बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम बना देते हैं। सबसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ही रोट ए लेटर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने वहां पर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में बनाने के लिए स्ट्रक्चर बताया हुआ था ना। तो चलिए, उसका स्ट्रक्चर था आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर था ना, यही होगा। ठीक है, और इसका पैसिव बनाने के लिए क्या रूल था, तो इसका पैसिव बनाने के लिए रूल यह था कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सर्च करके लिखते हैं, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब में वाज या वेयर आने वाला था, नहीं वाज और वेयर आएगा, प्लस में उसके बाद V3 आएगा, प्लस आपको बाई सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद जो है आपको क्या आने वाला है, रिमेनिंग मैटर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं चेंज करने पे ही रोट ए लेटर। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये लेटर है, इसलिए हम लोग ये लेटर को सबसे फर्स्ट में लिखते हैं ए लेटर। ठीक है, अब एक लेटर है तो उसके लिए क्या आएगा, वाज आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वाज। और देखिए रोट है, रोट जो है आपको राइट का V2 है, लेकिन हम लोगों को यहाँ क्या चाहिए, V3 चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को V3 लिखते हैं। क्या चीज, राइट का होता है रिटर्न, तो यहाँ पर रिटर्न लिख देते हैं। और उसके बाद ही है, सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो वहां पर हम लोग लिखते हैं बाई, और ही का क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो हिम होता है। इसलिए हमारा ये आपको क्या हो गया, एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज हो गया। ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर है आपका दे एट मैंगोज। तो यहाँ पर देखिएगा मैंगोज है, तो सबसे पहले मैंगोज को लिखते हैं मैंगोज, और मैंगोज के साथ देखिए मैंगोज एक मैंगो रहता तो वाई लगाते, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नहीं होकर क्या है, प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर प्लुरल वर्ब यानी कि वेयर का प्रयोग करेंगे। तो मैंगोज वेयर, एट है, ईट का V2 है, तो वहां पर ईट का क्या होता है, V3 लगाएंगे तो ईटन हो जाएगा, ईटन बाई, और दे का क्या होगा, देम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको आई हेल्प्ड हिम है, तो इसका हम लोग हिम का सबसे पहले सर्च करेंगे। अब सब्जेक्ट क्या होगा, तो हिम का ही होगा, तो यहाँ ही लिख देते हैं। उसके बाद आपको हेल्प है, तो ही के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब में वाज के वेयर, तो ही सिंगुलर है, इसलिए वहां पर वाज लगता है, तो वहां वाज लगा देते हैं। हेल्प्ड जो है V3 और V2 दोनों, हेल्प का V2 और V3 सेम होता है, इसलिए वहां पर हम लोग हेल्प्ड ही रखते हैं। ठीक है, और बाई के जगह बाई आ गया, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मी होता है, तो यहाँ पर हम लोग मी का प्रयोग कर देते हैं, और हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है नो वन रोट ए लेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट खोजते हैं, तो हमारा क्या है, ए लेटर है, और ए लेटर को सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं पहले ए लेटर। अब एक लेटर है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वाई लाएगा, तो यहाँ भी क्या लाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का ही प्रयोग किया जाएगा, प्लस उसके बाद हम लोगों का V3 आ रहा है, तो यहाँ रोट का है, तो यहाँ रोट का क्या लिखे थे, रिटर्न लिखे थे, यानी कि राइट का V3 आपको रिटर्न, तो यहाँ भी रोट है, तो उसके जगह पर भी हम लोग रिटर्न ही लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग बाई सब्जेक्ट लिखते हैं, तो बाई सब्जेक्ट लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ नो वन है, कोई नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ नो वन यानी कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या आपको
कोई नहीं लिख पाया है लेटर, कोई पत्र नहीं लिखा, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए यहाँ पर वाज के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। ए लेटर वाज नॉट रिटन, ठीक है। अब कोई नहीं है तो उसको हम लोग सब्जेक्ट देने की जरूरत, बाई सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, बाई एजेंट देने की जरूरत, इसलिए वहां पर हम ऐसे ही ए लेटर वाज नॉट रिटन, एक पत्र नहीं लिखा गया, ये भी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ही पोस्टेड द लेटर, तो यहाँ हो जाएगा द लेटर, और द लेटर एक सिंगुलर है तो इसलिए वाई लगाएंगे, और पोस्टेड का V2 है और V3 भी सेम होता है पोस्ट का, इसलिए पोस्टेड ही रहने देंगे, ठीक है। तो द लेटर वाज पोस्टेड बाई, और ही का क्या होगा ऑब्जेक्ट, तो हिम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 5 जो क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट हो चुका है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर इसके पीछे का जो वॉइस चेंज कैसे किया जाता है उससे रूल से संबंधित अगर नहीं देखे हैं वीडियो, तो सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर मैंने लिंक दे रखा है जिसको आप लोग पीछे का वॉइस चेंज का भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वहां पर देख लीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल सबको सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो साथ ही लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सीधे आपके मोबाइल पर पहले पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं किस टेंस की ओर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, जिसमें कि आपको आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। क्या हम लोग सीख रहे हैं, एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस जो है हम लोग कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे अगर कोई सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मिल जाए। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं उस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। अगर स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब आप वॉइस चेंज करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन में जो होगा उसको भी आप सेकेंडों में वॉइस चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एक्टिव वाले हम स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। तो एक्टिव में स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस में आता है वाज वेयर, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस इसमें आता है आपको V4, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्टिव हो गया स्ट्रक्चर। फिर से देख लीजिए, एक्टिव में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम पैसिव का भी लिख देते हैं स्ट्रक्चर। आप लोग पैसिव का भी लिख कर याद रखिएगा, जिससे कि आपको बनाने में काफी सहूलियत होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्ट को सर्च करते हैं। तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले। उसके बाद आपको वाज वेयर डालना ही डालना है, तो वाज वेयर भी डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें एक और नया आ जाता है वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा, जिसमें आपको रहेगा बीइंग। क्या रहेगा, बीइंग रहेगा। और उसके बाद आपको V3 आएगा प्लस उसके बाद बाई आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद रिमेनिंग मैटर आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से समझ लिए कि सब्जेक्ट इसका अगर एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट में चला जाता है। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वाज वेयर इसमें है तो वाज वेयर भी रहेगा, और एक नया वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब बीइंग आ जाएगा। और जो वर्ब 4 होगा उसमें उसको V3 कर देंगे, और बाई और सब्जेक्ट देकर एजेंट देकर रिमेनिंग मैटर लिख देंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा, जैसे में हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है
कि राम वाज राइटिंग ए लेटर, या आपको एक्टिव वॉइस में है। क्या चीज में है? एक्टिव वॉइस में है, जिसको आपको चेंज करना है। क्या चीज में है? पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस या एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है? तो सबसे पहले राम वाज राइटिंग ए लेटर, तो इसमें हम लोग सर्च करेंगे क्या चीज? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन है? तो ए लेटर है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ए लेटर को लिख देते हैं। क्या लिख दिए? ए लेटर लिखा गया, ठीक है। उसके बाद एक लेटर है तो वाज वेयर अपने सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार ही हम लोग पुट करेंगे, यानी कि लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए लेटर है, सिंगुलर है, इसलिए वाज का ही प्रयोग करेंगे, तो वाज लिख दिए। उसके बाद आपको बीइंग जो है सब में यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बीइंग यूज कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको V3, तो यहाँ वर्ब खोजिएगा तो क्या है? राइटिंग है, तो राइटिंग का वर्ब 3, राइट जो होता है वर्ब मेन होता है, मेन वर्ब, उसका V3 जो होता है आपको रिटेन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? रिटेन लिख देते हैं। और बाई उसके बाद देना है एजेंट। एजेंट कौन है? यानी कि सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ पर हम लोग राम लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका वॉइस जो है चेंज हो गया। ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय राम, यहाँ पर प्लस नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोग क्योंकि चेंज कर दिया है, वहाँ प्लस देने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर में प्लस रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। राम वाज रिटेन ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय राम हो जाएगा। उसी तरह से अगला, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम होता होगा तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्टिव में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा, यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट, यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है? ऑब्जेक्ट को सर्च करना है। तो ऑब्जेक्ट को सर्च करना बहुत आसान होता है। जैसे यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम क्या खेल रहे थे? तो आएगा आंसर क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ मेरा क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्रिकेट का ही लिखेंगे, तो क्रिकेट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो है, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट के बाद क्रिकेट क्या है? गेम है, और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। तो क्रिकेट वाज, ठीक है, क्रिकेट वाज। यहाँ पर आ जाएगा बीइंग, क्या आएगा? क्रिकेट वाज बीइंग, और उसके बाद जो है आपको प्लेइंग आ रहा है वर्ब। तो प्लेइंग का जो वर्ब फॉर्म 1 होता है वो प्ले होता है, और प्ले का V3 जो होता है प्लेड होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग प्लेड, और उसके बाद आपको क्या आने वाला है? तो सब्जेक्ट आने वाला है, तो यहाँ पर बाई दे दीजिए, और बाई यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो मैं आप लोगों को अगर नहीं आया होगा तो एक और एग्जाम्पल मैं बताकर आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक्टिव में दिया हुआ है, माई फादर वाज स्कॉल्डिंग मी, मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे, यानी कि माई फादर वाज स्कॉल्डिंग मी। तो यहाँ पर आपका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए, मेरे पिताजी किसे डांट रहे थे? तो मुझे डांट रहे थे, तो मी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? तो आई होता है, तो यहाँ पर आई कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको आई के साथ क्या लगता है? वाज की वेयर, तो जनरल बात है कि वाज लगता है, तो यहाँ पर आई वाज, ठीक है, आई वाज हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या लगाना है? बीइंग लगाना है, तो बीइंग लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों? तो उसके बाद V3 लगाना है। तो यहाँ स्कॉल्ड है, तो स्कॉल्ड का V3 क्या होगा? स्कॉल्डेड होगा। स्कॉल्डेड किसके द्वारा डांट रहे थे मुझे? तो माई फादर के द्वारा, तो बाई माई फादर, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह टेंस, यानी कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका एक्टिव से पैसिव बनाना आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दे देते हैं आज के लिए 5 क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, और चलते चलते आप क्वेश्चन ले लीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है मेरा, चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंसेस
इनटू पैसिव वॉइस। आपको क्या करना है, तो जो सेंटेंस दे रहा हूँ उसका आपको पैसिव वॉइस चेंज कर देना है, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, ताकि मैं जैसे अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उस दिन भी जिस दिन वीडियो आपको आएगा उस वीडियो के सामने आप लोग अपना नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा और जैसे ही मैं इस 5 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा अपने बनाए हुए से मैच कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आई वाज हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, शी वाज पेंटिंग द बॉक्स, ठीक है। नंबर थर्ड, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन है, राधा वाज पोस्टिंग ए लैपटॉप, ठीक है। नंबर 5 में क्वेश्चन है, नो वन वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पूरा वीडियो जो समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और जाते जाते मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेके डिजिटल क्लास।